प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्नावली का क्वेश्चन हर वर्ष आता है। कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कभी कभी √ जैसे इसमें 5 दिया गया है, कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, या और दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते तो इससे क्वेश्चन आते जरूर है प्रश्नावली से। तो देखिए, इसको हल करते हैं। हम इसमें माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। माना √5 एक परिमेय संख्या की कल्पना कर रहे हैं। उसके बाद परिमेय संख्या में इसको बोलते हैं जिसको हम अंश बटे रूप में लिख सके, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे P/Q, हम उसको लिख देंगे √5 बराबर P/Q। एक कंडीशन होगी जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं है। P और Q अभाज्य संख्या है। P और Q सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या का मासा 1 आ जाए उस संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगली कंडीशन में क्या करेंगे? यहाँ से हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। मासा लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने, तो यहाँ से √5 लिख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे बराबर P/Q चल रहा है, इसका वर्ग कर देंगे। इसका ब्रैकेट खोलते हैं। कभी भी कोई संख्या अंडरवुड के अंदर लिखी हुई, उसका जब वर्ग करते हैं हम, उसका क्या होता है? रूट कैंसिल हो जाता है, यानी इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कितना निकल के आ जाएगा? 5 बराबर इधर कितना चल रहा है? P² Q² इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा 5Q² बराबर में P²। Q गुणा वाली संख्या दूसरी साइड जाएगी, कहाँ पर जाएगी? भाग वाली संख्या। जैसे कहाँ Q² कहाँ पर था? भाग में। दूसरी साइड लेके कहाँ चला गया? गुणा में। इसका मतलब ये हुआ। अब हम इधर से अगर 5 को हम इस साइड लाएंगे, यानी कोई संख्या इंटू में लगी होती है और बीच में बराबर क्वेश्चन लगा होता है, उस संख्या में जब चेंज करते हैं तो संख्या कहाँ जाती है? डिवाइड में। तो यहाँ से डिवाइड में क्या आएगा? यानी भाग में क्या आएगा? 5। तो मासा लिखेंगे यहाँ पर P² 5 से विभाजित है तथा P भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि जो संख्या P² 5 से विभाजित है तथा P भी 5 से विभाजित होगा। अगर उसका स्क्वायर, अगर उस नंबर का स्क्वायर किया जा रहा और उस वो संख्या 5 से उसमें भाग जा रहा, तो उसका स्क्वायर करने के बाद भाग दिया जाएगा तो भी चला जाएगा। इसका मतलब ये। अगली कंडीशन को क्या करते हैं? इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ से मान लेंगे माना P बराबर हमने मान लिया 5 है। यहाँ पर हम m मान लें या n मान लें या कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 क्यों आएगा? अगर यहाँ 5 लगा होगा तो 5 जरूर आएगा, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। अगर यहाँ पर 7 लगा होगा तो 7 आएगा, ये बच्चे जरूर ध्यान दें। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस P का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ये चल रहा 5Q²। समीकरण फर्स्ट में जहाँ पर P चल रहा वहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे 5 है। जैसे 5 हम लिखेंगे, अगर वहाँ स्क्वायर चलता है तो स्क्वायर क्या कर देंगे? स्क्वायर तो बन जाएगा 5
क्यू स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा 25 एम स्क्वायर। इस 5 से इसको काट लो, 5 एकम 5 पचम 25, कटने पर क्या बचा क्यू स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर। इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। यहाँ फिर से भाषा लिखनी होगी, भाषा क्या लिखनी होगी क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये जो 5 है ना दूसरी पैटर्न की संख्या का वो भाग में ही तो है 5, लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि P और Q का जो मासा निकल के आ रहा है वो 5 आ रहा है, यानी इनका मासा 1 निकल के नहीं आया तो हम यहाँ पर मासा लिख देंगे P और Q अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि लिखा हुआ P और Q सहवाज संख्या नहीं है। सहवाज संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इनका मासा 1 नहीं आएगा, इन दोनों संख्याओं का मासा 1 आ जाता तो ये हमारी संख्या कैसी हो जाती सहवाज। तो यहाँ पर हमने भाषा क्या लिखा P और Q सहवाज संख्या नहीं है। अतः यहाँ से अभी हम ये लिख देंगे संख्या नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हमारी कल्पना गलत हुई, हमारी कल्पना गलत हुई। अतः √5 एक कैसी संख्या से होगी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि P और Q सहवाज संख्या नहीं है। तो हम देखते हैं हमारी कल्पना गलत हुई, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो यही हमें सिद्ध करना, नोट कर लें।